आज की हमारी क्लास बायोलॉजी की है। पिछली क्लास में हमने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया था और जीव विज्ञान की शाखाएं बताई थी कि उसमें क्या होता है, जंतु विज्ञान और उसमें पादप विज्ञान। फिर उसमें भी हमने बताया था कि जीव विज्ञान में जो है वो मौलिक जीव विज्ञान हो गया और उधर अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान हो गया। पिछली वीडियो पड़ी है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और आज की क्लास में हम देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। कुछ शाखाएं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और ये अक्सर हर परीक्षा में, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीपीओ हो और कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, उसमें पूछा जाता है। साइंस के पोर्शन में, सामान्य विज्ञान में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो इसमें टर्मिनोलॉजी आएगी उस पर देखिएगा और उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला है क्या, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर काहे से रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन। ये जो विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, कभी ना कभी आप सुने होंगे हॉर्टिकल्चर। कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें लिखा रहता है, जैसे कोई पोस्ट आती हैं, आरएईओ वगैरह की पोस्ट आती हैं और भी कुछ इसमें आती हैं, कृषि विभाग में पोस्ट आती हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि बीएससी एग्रीकल्चर / बीएससी हॉर्टिकल्चर, है ना। तो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या है? हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित है। तो ऐसे ही ये टर्मिनोलॉजी हैं, जीव विज्ञान में शाखाएं हैं। ये परीक्षा में पूछ लेता है। परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि एपीकल्चर निम्न में से संबंधित है, ठीक है। तो जब ये परीक्षा में पूछेगा एपीकल्चर निम्न में से संबंधित है, तो दे देगा मधुमक्खी पालन, रेशम पालन और आपका मत्स्य पालन और उपरोक्त में से तीनों, ठीक। या कि उपरोक्त में से तीनों नहीं देगा तो कुछ और भी दे देगा, लेकिन उसमें जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि एपीकल्चर काहे संबंधित है। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित। अब दूसरा देखिएगा, उसके बाद आता है आपका क्या, सेरीकल्चर। क्या आता है? सेरीकल्चर। ध्यान से देखिएगा, सेरीकल्चर जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो मैं बताए दे रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत और भी बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है। पढ़ने को तो अब बहुत अथाह है, ओर से छोर नहीं है, तो मतलब जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन। लिखते जाइए, लिखना हो तो लिखते भी जाइए, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेशम कीट पालन, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा आता है पीसीकल्चर। क्या आता है? पीसीकल्चर। ठीक है। पीसीकल्चर आपका किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। मत्स्य मीन्स मछली, मत्स्य पालन। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन, ठीक है। इसमें हम कवकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फंगस के बारे में पढ़ेंगे। कवक मीन्स फंगस, फंजाई, फंजाई, ठीक। अब इसके बाद हो गया माइकोलॉजी के बाद क्या हो गया? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन। तो लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी काहे का है? पुष्पों का अध्ययन।
ठीक। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ठीक। तो क्या हुआ आपका, ये इतनी चीज़ें हो गई, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी हैं, ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक ना। इतनी चीज़ें, अब इतना आप लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ आगे। आर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ठीक है ना, आर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है ना। डेंड्रोलॉजी ठीक है। क्या हुआ डेंड्रोलॉजी? डेंड्रोलॉजी क्या है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। ठीक है। उद्यान विज्ञान क्या है? उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। आर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। हार्टिकल्चर बागवानी उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, फ्लोरिकल्चर निम्न में से संबंधित है। क्या पूछेगा? फ्लोरिकल्चर निम्न में से संबंधित है, तो क्या होगा? फूलों की खेती से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी निम्न में से संबंधित है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिए आप लोग, है ना। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जीवधारियों का वर्गीकरण जो है तो वो किसने किया? अरस्तु जो थे, अरस्तु भाई साहब, अरस्तु ने जीवधारियों को समस्त जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा, विभाजित किया। ठीक है ना। एक उन्होंने बांटा जंतु समूह में, और दूसरा बांटा उन्होंने पादप में, समूह में। ठीक, यानी वनस्पति समूह में, वनस्पति समूह में। एक किस में बांटा? जंतु समूह में, दूसरा वनस्पति समूह में। ये हो गया जूलॉजी, और ये हो गया आपका बॉटनी। ठीक। लिनियस ने अपनी पुस्तक जो है सिस्टमा नेचर, कौन सी थी? जो लिनियस, एक ये वैज्ञानिक हुए लिनियस,
इनकी एक पुस्तक आई, सिस्टमा नेचर, ठीक है ना। इसमें संपूर्ण जीवधारियों को, जो लिनियस भाई साहब हैं, इनकी एक पुस्तक आई सिस्टमा नेचर, इसमें संपूर्ण जगतधारियों को, ठीक, जीवधारियों को पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया। किसमें? जो लिनियस भाई साहब थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को, यहां पर है, संपूर्ण जीवधारियों को क्या किया? 2 जगतों में बांटा। कितने में बांटा? 2 जगतों में बांटा। लिख लीजिए इसको, आगे बता रहा हूं, मिटाऊंगा फिर। ठीक है, लिख लिए होंगे। तो जो 2 जगतों में बांटा, यहाँ पे बता दूं, है ना। तो 2 जगतों में जो इन्होंने बांटा, तो पहला बांटा इन्होंने पादप जगत में और दूसरा बांटा जंतु जगत में। ये लिनियस भाई साहब ने बांटा। अरस्तु ने तो जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा ही था। लिनियस ने अपनी पुस्तक, जो इनकी सिस्टमा नेचर आई, ध्यान दीजिएगा इसका, सिस्टमा नेचर, हिंदी से लिख दूं, हिंदी से लिखे दे रहा हूं, देख लीजिएगा, सिस्टमा नेचर, ये लिनियस की पुस्तक है। पूछ लेगा, सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, कांट, लिनियस, और कोई एक नाम दे देगा आपको, तो आप क्या मारेंगे ट्रिक? लिनियस थे, ठीक है ना। किसी भी तरह परीक्षा में घुमा के दे देगा, तो यह समझिएगा। अब ये इन्होंने अपने को किसमें मारा? पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम, ठीक है। और जो जंतु जगत है उसको इन्होंने किया एनिमल किंगडम, ठीक है। तो लिनियस ने क्या किया? पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में बांटा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर मिटाऊं। अब जो लिनियस भाई साहब हैं, इन्होंने जो वर्गीकरण प्रणाली शुरू की, ठीक, जो लिनियस भाई साहब, इन्होंने जो वर्गीकरण प्रणाली शुरू की, उसे क्या कहा गया? आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली। क्या कहा गया? आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? आधुनिक वर्गीकरण। इसी वजह से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली कहा गया, ठीक है ना। इसी वजह से इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा गया। क्वेश्चन पूछ लेगा यहीं पर कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा गया। ऑप्शन 1 दे देगा लिनियस, दूसरा दे देगा अरस्तु, और तीसरा दे देगा स्लाइडेन, और चौथा दे देगा स्वान, ठीक। तो आप बिल्कुल, जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको जानकारी रहेगी कि आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो किसे कहा गया है? लिनियस को कहा गया है, ठीक है ना। किसे कहा गया है? लिनियस को कहा गया है। इसे अंग्रेजी में, आधुनिक वर्गीकरण का पिता को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, TAXONOMY, ठीक है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया, ठीक है।
तो आई होप आप लोग ये सब देखिए, और देख के इतना जो मैं पढ़ाया हूँ मुझे लगता है कि शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। तो ध्यान दीजिए और पढ़िए। अपनी तरफ से मैं बेहतर अच्छी कोशिश करता हूँ कि आपको सब समझ में आए। तो इसमें कुछ समझना है नहीं, इसमें जैसे बताया है बस उसी को पढ़िए और याद करते जाइए, दिमाग में अपने बैठाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको लिख लीजिए। आप लिख लिए, मिटा दे रहा हूँ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। कितने जगत वर्गीकरण? जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, तो वो जो हमारा जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है, इसमें है पहला मुनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप। ठीक है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक और एनिमल यानी जंतु। ठीक, तो कौन कौन से हैं? मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक, इतने हैं जीवधारियों का ये 5 जगत वर्गीकरण है। इसको लिख लीजिए। मुनेरा, पहला है मुनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और यह है 5वां एनिमल। कवक को अंग्रेजी में फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, पादप माने प्लांट। ये हो गया इंग्लिश में मुनेरा ही है और प्रोटिस्टा ही है। ठीक, मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमल, जंतु। ठीक, अब इस चीज़ को मैं आपको पिछली क्लास में, जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में इसको मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मुनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, पादप में क्या है, कवक में क्या है, एनिमल में क्या है। इनको हम सबको डीपली आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यानस्थ होकर तैयारी करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम हमेशा आपके लिए, आपके हित के लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम लाएंगे, और जो मेहनत हो सकेगी वो मेहनत हम आपके लिए करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। और अपने जो मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, गरीब छात्र हैं, बच्चे हैं जो तैयारी के लिए उतनी फीस एफर्ट नहीं करते हैं, हम यूट्यूब पर आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप उनके साथ भी ये शेयर करिए कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।